हर हर महादेव। मैं नगेंद्र शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ शहर के ऐतिहासिक मंदिर थानेश्वर में। कैसा रहा है इसका इतिहास, कितनी पौराणिकता है इसके इतिहास में, जानेंगे महंत रोशनपुरी जी से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्थानेश्वर महादेव अनादिकाल से यहाँ प्रतिष्ठित हैं। पुराणों में वर्णन आया, वामन पुराण में भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वामन पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, देवी भागवत पुराण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, तंत्र ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और हर्षचरित्रम। 1400 साल पहले हर्षवर्धन यहाँ के राजा रहे, थानेश्वर के। थानेश्वर उनकी राजधानी थी। तो हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी है, उसमें भी इनके वैभव का वर्णन उसमें लिखा गया है। तो वैभवशाली था मंदिर और इष्ट देव थे हर्षवर्धन के भी। तो ये अनादिकाल से प्रतिष्ठित है, क्योंकि इस स्थानों हमने अभी देखा स्थानों तीर्थ भी है। तो तीर्थ के किनारे ही और स्थानों का आश्रय लेते हुए वशिष्ठ जी ने सहस्रों वर्ष तक यहाँ पर तप किया है। पूर्व दिशा में बैठकर, पश्चिम दिशा की ओर बैठकर विश्वामित्र जी ने वेदों पर, गायत्री मंत्र पर अनुसंधान किए हैं। दधीचि ऋषि स्थानेश्वर से ही दक्ष के यज्ञ में गए थे और जब उन्होंने देखा मेरे इष्ट देव भगवान स्थानों का यहाँ स्थान नहीं है, तो उन्होंने वापस थानेश्वर आ गए और यह बोलकर आए थे कि यहाँ अनिष्ट होगा। तो बाद में वहाँ सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। और इससे पहले यहाँ पर पूजन किया, कंकाल नाम के मुनि ने भी यहाँ पर तप किया और अपने नाम से एक शिवलिंग का स्थापन किया, कंकालेश्वर, जो भविष्य में अपभ्रंश होकर कालेश्वर हो गया है। तो यहाँ सहस्रों लिंग स्थापन हुए स्थानों के आसपास। जिन जिन ने पूजन किया उन्होंने अपने नाम से एक एक शिवलिंग की भी स्थापना की। 8,69,000 वर्षों से पहले रावण ने यहाँ पर पूजन किया था और पूजन करने के उपरांत अपने एक स्थान पर उन्होंने गोकर्ण नाम के शिवलिंग की स्थापना भी की थी। अप्सराओं ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, किन्नरों ने, मुनियों ने, विद्याधरों ने यहाँ पर पूजन किया है। बाल खिले मुनि जो हैं, 5-6 वर्ष की अवस्था के रहते, उन्होंने भी यहाँ पर दर्शन किए। मार्कंडेय जी सर्वप्रथम यहाँ पर बहुत पहले आए और उन्होंने सबसे पहले सरस्वती का भी दर्शन किया था। प्लक्षजा सरस्वती, क्योंकि यही स्थानों सरोवर से होकर आगे बहती थी। तो यहाँ पर मार्कंडेय जी ने भी भजन और यजन किया है। 1,000 वर्षों तक भगवान शंकर ने अपनी चित्त वृत्ति चंचलता को दूर करने के लिए स्थाणु नाम के सरोवर में बैठकर, जो सरोवर कालांतर में बहुत बड़ा होता था, तो वहां बैठकर 1,000 वर्षों तक तप किया है। सृष्टि को आगे चलाने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए विष्णु जी ने भी सहस्रों वर्ष तक यहाँ पर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि का प्रादुर्भाव, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उसके यहाँ पर पहले भगवान स्थानों का पूजन किया है और उसके बाद मैथुन क्रम से सृष्टि को आगे बढ़ाया है। तो यह ऋषियों की, मुनियों की, विद्याधरों की, गंधर्वों की तपस्थली रहा है। और स्थानों आदि लिंग है, ज्योतिर्लिंगों से भी पहले है और इनके जो दर्शन एक बार करता है तो वह फिर मुक्ति का पात्र हो जाता है। और जो भी जिस भाव से भी यहाँ आता है, चाहे किसी कामना को लेकर आए, चाहे वो ऐसे अनायास आ गया हो, तो वह यहाँ आने का भी उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे महादेव में हम अगर महाशिवरात्रि को या अन्य किसी दिन, क्योंकि निरंतर चलने वाली पूजा रुद्राभिषेक शुक्ल यजुर्वेद में आया है, रुद्राष्टाध्यायी से हम करते हैं, तो वह यहीं से प्रारंभ हुआ था। चैत्र में त्रयोदशी के दिन भगवान स्थानों की स्थापना हुई है और चतुर्दशी में फिर सभी ने यहाँ पर उनकी परिक्रमा की होगी। तो कुरुक्षेत्र की अष्टकोशी परिक्रमा भी अगले दिन चतुर्दशी को प्रारंभ होती है। तो ऐसा स्थानों का महात्म्य आया है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ये स्थानों भगवान यहाँ पर, ये अभी का जो हम मंदिर देख रहे हैं गर्भगृह, बहुत चौड़ा है और चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, लगभग लगभग 6 फुट की चौड़ी दीवारें हैं, जो छोटी लाखोरी ईंटों और मिट्टी से अंदर चिनाई की गई है, बाहर की एक ईंट चूने की बनी है। तो यह फिलहाल मराठाओं का बनाया हुआ 1761 से पहले कुंजपुरा की विजय के बाद सदाशिवराव बाहू ने मंदिर को जो है यहाँ बनाया उस विजय के उत्सव में। और मंदिर क्योंकि ध्वस्त कर दिया था मुगलों ने कई बार, 24 आक्रमण स्थानेश्वर पर हुए हैं। मुगलों के 22 आक्रमण बताए जाते हैं। मोहम्मद गजनी ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ से एक नटराज की मूर्ति जो अष्ट धातु की होती है, बेशकीमती थी, जिसमें हीरे जवाहरात लगे थे, यहाँ से सोमनाथ ले जाएगी। सोमनाथ के धन के साथ उसे गजनी ले जाया गया।
तो ऐसे भगवान यहाँ पर विराजमान है। अभी मराठा सरदार सदाशिवराव बाहू स्वयं यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। ये सदाशिवराव बाहू जो है बाजीराव पेशवा के छोटे भाई का लड़का है, तो वो पुत्र था, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। ये फिलहाल उन्हीं का बनाया हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से स्थानेश्वर ने 24 आक्रमण झेले, क्योंकि अफगान से आने का यही मुख्य मार्ग था। स्थानेश्वर के दाईं तरफ, इधर बाईं तरफ हम देखते हैं तो पुराने पुल, अभी अंग्रेजों के बनाए हुए जो पुल है सरस्वती के ऊपर, वहां है। और इधर जो पुराने पुल मुगलों के बनाए हर्षवर्धन पार्क में 3 पुल हैं, तो ये पुराना मार्ग है। जो भी आते थे यहाँ से गुजरते थे दिल्ली की ओर, तो मंदिर और थानेश्वर को लूट लेते थे। शहर पर ऐसे और थानेश्वर पर 24 आक्रमण हुए हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से भगवान स्थानों, समस्त साहित्य को, समस्त इतिहास को अपने में समेटे हुए आज भी सिर उठाकर खड़े हैं और जो भी विपदाएं आपदाएं है उनको धराशायी करते हैं। और एक बार आया है कि यहाँ पर मोहम्मद गजनी कई बार, उसने 16 बार यहाँ पर आक्रमण किया है, 18 बार सोमनाथ पर किया है। तो कहते हैं नंदी जी के ऊपर अंदर से भिरड़ जो है ततैये, उन्होंने आक्रमण किया तो वह उसकी सेना भाग गई थी। ऐसा स्थान है प्राचीन। पहले नंदी जी यहाँ पर चौक में होते थे, मध्य में, तो सीमेंट के बने थे। तो कहते हैं ऐसे ततैयों ने सेना को वापिस मोड़ दिया था। ऐसे भगवान यहाँ पूरे उसको समेटे इतिहास को अपने अंदर और आज भी विराजमान है। और तो ये भगवान ऐसे अनादिकाल से आज तक निरंतर मानव कल्याण के लिए यहाँ पर प्रतिष्ठित है। महाराज जी, ये सुना गया है कि नटराज की मूर्ति विदेशी आक्रमणकर्ताओं के द्वारा यहाँ से लूट ली गई। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत बेशकीमती मूर्ति है यहाँ पर नटराज भगवान की, जिसके चारों तरफ चक्कर रहता है और संगीतकार उनकी आराधना उपासना करते हैं। तो ऐसी मूर्ति सैकड़ों वर्ष पहले, 1000 वर्ष से पहले मोहम्मद गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया है। मोहम्मद गजनी उस आक्रमण में वह नटराज की मूर्ति जो अष्ट धातु की बनी थी, इतिहासकारों ने भी उसके ऐसे कांसा लिखा है, लेकिन उसके पूरे शरीर पर हीरे जवाहरात और जहाँ तीसरी आंख भगवान की होती है वहां पर एक बेशकीमती हीरा लगा हुआ था। मोहम्मद गजनी उसको यहाँ से लेकर गया सोमनाथ, और सोमनाथ के धन के साथ कहते हैं गजनी ले जाई गई है। अगर सरकार, क्योंकि हमारे समस्त पौराणिक वस्तुओं को, पौराणिक इतिहास को, धरोहर को समेट रही है, ला रही है वापस, तो हमारी भी यही इच्छा रहेगी हमारी सरकार से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, अगर वह मूर्ति कहीं अभी है कहीं गजनी में या कहीं भी जो आक्रमणकारी लूट कर ले गए हैं, वह कुरुक्षेत्र का गौरव है, उसे वापिस अगर यहाँ स्थापन कर दें तो महती कृपा होगी। भगवान शंकर जो सर्वप्रथम धरती पर यहाँ पर स्थापन हुए हैं, वह हमारे देश का और कल्याण करेंगे और विश्व का भी कल्याण करेंगे। उन सभी उनके बच्चे हैं। तो हमारी यह अभिलाषा है, यह मांग है कि उस गौरव को लाकर वापस यहाँ पर प्रतिस्थापित किया जाए। यही हमारी इच्छा रहेगी, क्योंकि शिवरात्रि पर इससे बड़ा उपहार हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हो नहीं सकता। एक इच्छा और रखता हूं मैं कि चंदन अभी हमको मिलता नहीं है, या भगवान शंकर को निरंतर चंदन से देव पूजन, और भगवान शंकर को चंदन अति प्रिय है, तो भगवान शंकर पशुपतिनाथ में चंदन दान किए हैं। तो मेरी मंदिर का प्रतिनिधि होने के नाते, प्रबंधक होने के नाते, मैं यह एक मांग करता हूँ कि भगवान के पूजन के लिए चंदन की यहाँ पर भी उपलब्धता कराई जाए सरकार की ओर से। बड़ी महती कृपा होगी और शिवरात्रि पर एक बहुत बड़ा उपहार भगवान शंकर को अति प्रिय है होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व है। हम यहाँ पर सरकार से एक अपील करना चाहेंगे कि यदि यहाँ से एक मूर्ति को आक्रमणकर्ताओं के द्वारा ले जाया गया है, तो उस मूर्ति को लाने का प्रयास किया जाए और जिस तरह से भी वो मूर्ति वापस आ सकती है, उस तरह का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि सरकार बहुत सारे धरोहरों को बचा रही है, बहुत सारी मूर्तियाँ हमारी वापस भी आई हैं, तो स्थानेश्वर मंदिर इसमें क्यों पीछा रहे? क्योंकि ये अनादि काल से गौरवमयी मंदिर है और इसकी गाथा अपरंपार है। बी पोस्ट न्यूज के लिए नगेंद्र शर्मा।